14 साल से इन दिस फील्ड हूँ और नॉट इवन अ सिंगल जजमेंट आई फाउंड सो फार ऑन दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 लॉ है, मुझे राइट्स दे रहे, चूंकि मेरे लॉयर को नहीं पता वो राइट्स आगे एक्सेस नहीं हो रही. अभी रिसेंट साइटेशन आई हैव एजुकेटेड बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर द ग्रांट ऑफ विजिटेशन राइट्स और वो दैट हैज बीन एक्सेप्टेड 2017 CLC 1747. आज से पहले ये कॉन्सेप्ट था सेक्शन 12 के तहत बनने वाला जो लॉ है, ये जो ऑर्डर है वो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है, नो अपील कैन बी फाइल्ड, बट नाउ द लॉ हैज चेंज्ड. इट इज एन अपीलेबल ऑर्डर, अपील शुड बी फाइल्ड. एंड मजे की बात ये है, आप गुड एक्सेस, आप फैमिली कोर्ट्स एक्ट को पढ़िए, सेक्शन 12A है फैमिली कोर्ट्स एक्ट. What it says that maximum duration of any order passed under section under guardian watch, like may it be custody, may it be visitation, may it be appeal, it can only be to the time frame of 6 months. 6 महीनों में अगर पिटिशन डिसाइड नहीं करती कोर्ट, वो ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा. आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो मॉडिफाई करें उस ऑर्डर को, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली. इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ मैडम उस्मा के 1 डे नोटिस पे उन्होंने हमें इकट्ठा कर लिया, गुड गैदरिंग कि चलिए कुछ दोस्त हमारे साथ ऐड हुए. बट वी नीड टू एजुकेट पीपल. वी अगर आप चेंज लाना चाहते हैं, अगर आप एक बैलेंस और स्टेबल सोसाइटी चाहते हैं, तो आई पर्सनली अंडरस्टैंड आप बैलेंस सबसे पहले यूनिट पे कीजिए. सबसे बेसिक यूनिट आपकी सोसाइटी का आपकी फैमिली है. ना इमरान खान चेंज ला सकते हैं, ना नवाज शरीफ ला सकते हैं, ना ओबामा ला सकता है, ना कोई और बंदा ला सकते हैं, आप लाएंगे. अगर आप एजुकेट करेंगे अपने लॉयर्स को, वो कल एजुकेट करेंगे अपने जजेस को. उस स्टीरियोटाइप टेम्पलेट से बाहर निकलिए. उन बच्चों के ऊपर आपकी जिम्मेदारी है. बीइंग अ लॉयर यू नीड टू एजुकेट योर जजेस. Go for a frequent access, go for a reasonable visitation rights with the minor. This is all about. I understand. If any of you have any question, you can ask me. Welfare of minor, बहुत मशहूर मरूफ. How our Supreme Court of Pakistan has defined welfare of minor in a concise manner. मैं जानना चाहता हूँ कि welfare of minor किन चीज़ों को कंपोज करती है. मैं आज तक welfare of minor सर लाइव जाकर लाइव इवन उनको समझा के सकते कुछ नहीं है. वेलफेयर माइनर किन चीजों का एक मरकब वर्ड है. Sir, as per my understanding, welfare of minor is frequent access between the non-custodial parent and the child. This is my understanding. It has not been defined anywhere in law. It has not been defined in any citation of the Honorable Supreme Court or of the Honorable High Court. Nowhere. It is a discretion that has to be exercised by a judge adjudicating a child custody litigation before him. This is what my dilemma is. This is what I have been raising, and this is what I am agitating for the last 7 years. Educate those judges what actually is welfare. हमारा मसला ये है कि हमारी एक माइंडसेट बना हुआ है कि जी मैं ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी बहनें मौजूद हैं यहाँ पे, माइक की बहनें मौजूद हैं. हमारा ये है जी कि हर 2 सूरतों में औरत बड़ी मजलूम है. कुछ केसेस में यकीनन होगी भी, मैं ये नहीं कहता कि सारे केसेस में नहीं है, बट दैट्स द माइंडसेट. इट्स नॉट एसेंशियल कि हर केस में औरत मजलूम है. इट्स नॉट एसेंशियल. आई वुड वंस अगेन ले माय एम्फेसिस 90% हमारे जजेस जो हैं वो कोर्ट्स कस्टडी का केस आया, उनकी ख्वाहिश होती है सुलह करवा दी जाए. और भाई नहीं हो रही सुलह, तभी तो आप तक पहुंचे हैं. तीसरे बंदे को बीच में डालने का मकसद क्या, अगर सुलह हो जाए, अगर सुलह ही होनी है तो फिर लिटिगेशन इनिशिएट करने का क्या फायदा है. ये चीज समझाने की जरूरत है कि आप जरूर एक्सरसाइज कीजिए, वेलफेयर ऑफ माइनर को डिफाइन कीजिए. मैंने हाईकोर्ट में रिटेन की इस बारे में कि जनाब आप गाइडलाइन इशू करेंगे वेलफेयर ऑफ माइनर है क्या चीज. वही बात दोबारा मैं वहीं पे चला जाऊंगा. सर, एक बंदा थोड़ा पढ़ा लिखा है, एक बंदा थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, एक बंदे का विजन थोड़ा ब्रॉड है, एक बंदे का नहीं है. बाई हुक और बाई लक वो किसी तरह सिविल जज लग गए. सर, दोनों की आप जब तक गाइडलाइन सुपीरियर कोर्ट नहीं देंगे, कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जस्टिस की बुनियाद पे काम करेगा. एक जज के पास 170 केसेस गार्डियन के लगेंगे. 90% ख्वाहिश होती है यार किसी तरह पैचअप हो जाए, हमारे बिना जान पड़े, हमें फैसला ना लिखना पड़े. एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ हाई कोर्ट डायरेक्शन दे रही है जी ये locus parentis है, this is a different kind of jurisdiction, this has to be dealt in accordance with the principles of quasi-parental jurisdiction.
نہ quasi parental jurisdiction کا بتا رہی ہیں کورس, نہ جوڈیشل اکیڈمیز جو ادارے ہیں وہ بتا رہے ہیں. ایک ہم نے بس کریٹ کر لیا ایک گرو ہے, پہلے طریقے سے گروتھ ہو گئی ہے. جی, locus parentis is a term, Latin term. It means how a wise father could act. اس کا لفظی مطلب یہ ہے. اور locus parentis اور quasi parental jurisdiction, basically یہ دو jurisdictions ہیں. Guardian court is not a court by law. It is not required to act as a stricto sensu in term of a legal court. It's a panchayati court ہے. پنچایتی کورٹ بچے کی ویلفیئر کے لیے بنائی گئی ہے. پنچایتی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری جورسڈکشن کیا ہے. پنچایتی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ صرف ٹیکنیکلٹیز میں پھنسے ہوئے. تو یہ بیسک ہمارا ایشو یہ ہے. ہم نہیں کہ میری تو یہ سوچ ہے کہ بچہ ماں کے پاس ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ بچے کو ماں سے چھیننا چاہیے. مدر شوڈ ہیو دی رائٹ آف کسٹڈی, but the father should have been given an equal opportunity and equal rights of access to the child. بچے کی زندگی میں باپ کہیں تو سٹینڈ کرے. دس از مائی ایشو. ہم دیکھیے آپ نے تو ایلیمینیٹ کر دیا باپ کی زندگی میں سے. 2 گھنٹے کی ملاقات دے دی اور وہ بھی بڑا احسان جتاتے ہیں. بچے کی سالگرہ بھی ہے, بچہ کھاتا ہے, بچہ پیتا ہے, بچہ ہنستا ہے, بچہ روتا ہے, بچہ سوتا ہے, وہ اپنی ماں کے ساتھ سو رہا ہے. باپ اس کی زندگی میں کہاں پہ سوائے اس کے کہ اس نے 5,000 15,000 10,000 ایک مینٹیننس الاؤنس دے رہے ہیں. اگر میں 20,000 میں مینٹیننس الاؤنس دے رہا ہوں, میری ذمہ داری ہے. آپ ججمنٹ اٹھا کے دیکھ لیجیے, صرف مجھے رائٹس بھی تو دیجیے. مجھے آج کل ایسی کیس کا سامنا ہے جس میں باپ سے کسٹڈی لے کے نانوں کو دے دی گئی ہے. زیادتی کی گئی. اسی میں کیا وہ قرآن کی آیات ایون ہے تو اسے بالکل ایکول اسٹیٹس پہ دی جاتی ہے. مدر کو بھی فادر کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وداؤٹ سپرویژن آف فادر آپ کسٹڈی دے ہی نہیں سکتے. میری بہن سمجھنے کی ضرورت اس پوائنٹ پہ یہ ہے تو بڑا اچھا کہ چائلڈ از ناٹ اے چیٹل. یہ مائکرو فون اور ایک بچے میں انسان کے زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے ایکسیس تو دے اسے, آپ نے تو دی نہیں کچھ بھی. آپ نے تو باپ کو بنا دیا کہ مشین. آپ کتنے, میں 8 سال سے کسٹڈی کے کیسز کر رہا ہوں. ہر دوسرے دن کسی نہ کسی جج کی کورٹ کے باہر وہ وکیل آ رہا ہوتا, وہ باپ ہتھکڑیوں میں پیش ہو رہا ہوتا. میں نے تو آج تک کسی ایک ماں کو نہیں دیکھا ہتھکڑیاں لا کے پیش کی گئی ہیں. ڈھونڈنے کو نہیں ملتی کہ فادر کو دے دی کسی نہ کسی وجہ سے فادر کو جو ہے نا. دیکھیے ہوتا کیا, میں نے 10 سال ریسرچ کیا ہے. میرے پاس کتنے کیسز ہیں جس میں 7 سال پلس ہے بچہ ماں مار بھی گئی. آپ والا کیس ہے نہیں جی, بچہ پچھلے 10 سال سے ماں سے کنٹینیوسلی ہے. اس اسٹیج پہ سے ہٹانا مناسب نہیں. بچہ ڈسٹرب ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا ڈسٹرب؟ تو یہ غلط ہے نا. ایک نیڈس الیبوریشن. آپ نے آگے آنا ہے. اس میں آپ سورہ بقرہ کا 233 ریفرنس پڑھیے, ایکول رائٹس آف پیرنٹنگ. اللہ پاک آپ کو شیئر میوچل انڈرسٹینڈنگ آف فادر یو کانٹ گیو دی کسٹڈی. دیکھیے سب سے بڑی بات آرٹیکل میں آیت نمبر 233 اس کا اپلیکیٹ کر رہی ہے. یہ شیئرڈ پیرنٹنگ کے کانسیپٹ کو غلط کر رہا ہے. کسی باپ کو اور کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اذیت نہیں دی جائے گی. ٹوٹلی ورڈز کلیئرلی لکھے ہیں کہ آپ نے تو اللہ غریق رحمت کرے آسمان جانگیر کو تو فوراً ہی پرو مدر سوسائٹی بنا لی ہے. آپ کے پاس کسی جج کی ضرورت نہیں کہ وہ کنسیڈر کرے اس چیز کو. بات یہ نہیں کہ وہ نہیں بنا گئی, ان کو چینج لانے کی کوشش کسی نے, انہوں نے کوشش کی, وہ کامیاب نہیں. دیکھیے بیسکلی کسی اور نے کوئی کوشش نہیں, میں وہی بات کر رہا ہوں. کوئی چیز چل پڑتی ہے. ایک گیپ تھا, انہوں نے ایجیٹیٹ کیا, ایکسیپٹ کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کا بازو پکڑا. انہوں نے بڑے لوگوں کی بہتری بھی کی, لیکن اس کا ڈائریکٹ ڈس فیکٹر یہ ہوا کہ جو جنرل لوگ تھے جن کے جو اپنی, اب دیکھیے فادرز کی 2 قسم ہیں. ان شوہروں کی 2 قسمیں. ایک تو وہ ہیں جو خرچہ دیتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں جو دنیا ہے جنت میں جو ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے. ایسے بھی ہے. ایک فادرز وہ ہیں جو خرچہ بھی دیتے ہیں, جو ریگولرلی منتیں بھی کرتے ہیں, جو بھیک بھی مانگنے سے میں ملاقات دے دیں. آپ ایک ہی لاٹھی سے دونوں کو کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اور ہماری کورٹس انفارچونیٹلی فار وانٹ آف دیئر اون ایجوکیشن ایک ہی لاٹھی سے کی جا رہی ہیں. ابھی بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ 5 سال کا بچہ ہے, فیصلہ آباد میں کیس ہے, سیشن جج کے پاس اپیل لگی, اس نے اپیل میں کیا میکسیمم ریلیف دیا ہے 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے ملاقات کرنا. یار آپ گھر سے دے رہے ہو. چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کر تمام سپیریئر کورٹس کی ججز ریگارڈنگ دا وزیٹیشن رائٹس کو پیش کی, ان کی ذہن میں آیا نہیں. ہاں 4 جگہ وہ اپیل ٹرانسفر ہوئی. ایک صرف جج میں وہ اپریشیٹ کرتا ہوں ادھر موجود نہیں ہے, ادنان طارق ان کا نام ہے, طارق ادنان, ٹھیک ہے. ہی
क्योंकि उसके जो जिस तरह फहद भाई के पार्ट में बहुत सारी इम्पोर्टेंट जजमेंट है गार्डियन राइट्स पे और रजिस्ट्रेशन राइट्स पे, इस तरह उस जज साहब के नाम पे भी एक दो इम्पोर्टेंट जजमेंट कर उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप है, जो मदर डायरेक्टर है दो कंपनी की, ठीक है, मेरा पिटिशनर जो बाप है वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बट उन्होंने कहा कि आप मेरे कमरे में वकीलों को छोड़े, आप माँ हैं, आप बाप हैं, ये बच्चा है, मैं आप सबको चैम्बर में उन्होंने बुलाया, आपका मुझे प्रपोज करें क्यों क्या होना चाहिए, आप बेहतर समझते हैं दोनों बच्चों को, आपका बच्चा है, आपका दोनों का पैदा अल्लाह ताला के बाद पैदा किया हुआ बच्चा है, मुझे बताएं हुआ क्या कि अल्टीमेटली वो अगली डेट पे ही ट्रांसफर होगी, और जो अगले जैसा थे वो एक स्टीरियोटाइप माइंडसेट के आदमी थे, जो स्टीरियोटाइप माइंडसेट एक नहायत ही खतरनाक अपनी ध्यान से करूंगा गुजारिश इस फोरम के प्रोसेस से कि बजाय गाइडलाइंस बनाने के आप चीफ जज के जो डायरेक्टर जनरल यहाँ पे बैठे हुए $5 लाख टाइम एजुकेट कीजिए, दे नीड एजुकेशन, इस 37 ट्रेनिंग सेशन हुए, कोई एक गार्डियन कोर्ट का सेशन नहीं हुआ, बात तो सुनते नहीं है, इनकी आगे से जाहिर है कि वो देखते नहीं है, उसके मुताबिक कर तो देते हैं। इन्हें एजुकेट यहाँ से एजुकेट किया जाना चाहिए, दे नीड आप एजुकेशन। नहीं पाल सकता और जी वो नानों को दे हट से हटाना मुश्किल है बच्चों को, तो ये जुल्म है ना कि वो बच्चे के साथ कितना बड़ा जुल्म है कि सगे बाप से हटा के अब सगे मामू की कस्टडी में उसे दे रहे हैं, वो मामू अपने बच्चों को छोड़ के अपनी बहन के बच्चों को फॉलो करेगा, ये कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है ये कि वो सगा मामू सगे बाप से बेहतर हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है ना वो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ होम, प्राइवेसी ऑफ होम, बिल्कुल। प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, इससे अगेंस्ट इसे तो टच ही नहीं करते। आपको इंटरफेरेंस की इजाजत ही नहीं है कि थर्ड पर्सन आके इंटरफेयर Interference करे, करे। ये जी अब आपने देखिए- शादी कर बाप ने अगर शादी भी कर ली है, स्टेप मदर भी आ गई है, तो दैट्स नॉट अ मैटर। देखिए मजे की बात यह है कि इस्लामिक लॉ में second marriage of a father has never been considered a disqualification. It's a disqualification for mother. अगर पुराने लॉ को नीचे लेकर आए, मैं जेडमिट्स पढ़ के थक गई जिसमें जी कि वो स्टेप मदर है, स्टेप मदर कभी भी मदर नहीं हो Step mother सकती, की तरफ- नेक्स्ट मदर वाज दिस step एंड mother की तरफ से- दैट, तो जो नानू को कस्टडी दी जाएगी, स्टेप मदर की तरफ से एफिडेविट जमा करा रहे कोर्ट में कि जी मैं कोई किसी किस्म का इसमें वो नहीं करूंगी, और एक साइटेशन भी इसके ऊपर कि साइटेशन तो मैंने every step mother could be considered as a Cinderella's mother. ये भाई ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਈ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਪੱਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, तो होना तो यही चाहिए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰੁਲਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਚ ਨੀਰੋ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਡਿਆ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਉਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 12 ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਵੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ, ਉੱਧਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ जिन्होंने बोला वो मिल जाते हैं। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਸਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਸੁੱਟੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਘਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਗਰਦੀ ਹੀ ਬਣਨਗੇ, ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਡਕੈਟ ਚੋਰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਵਾਲਾ ਜਨਤਨ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲੋਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। वही इतनी इरिटेशन हो रही है, इतनी इरिटेशन हो रही है, ऐसे शायद इसकी सबसे
हमारे दुश्मन है। देखिए अब इसके अलावा बड़ी मजे की बात है, बच्चा आएगा 2 महीने बाद 4 महीने बाद, बाप अगर मेंढक मुलाकात सामने मामू बैठ जाएगा, भाई उस बच्चे ने मामू के साथ वापस जाते हैं, वो कैसे अपने साथ कंफर्टेबल हो सकता है? ये हमारे कोर्स को समझ ही नहीं आ रही बात। This is what we are educating. ਮਾਮੂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਸੇ ਪਾਇਨਾ ਗਾੜੀ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਮੂ ਬਾਅਦ ਚ ਰਾਹ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਚ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਮਾਮੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ? ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ These are the guidelines. अरे आपको एक चीज आप थोड़ा सा साइड को एक रिक्वेस्ट करूंगी फहद अहमद सिद्दीकी मैडम फरहाना यास्मीन के फोरम से, ये पहली डिस्कशन है, आखिरी नहीं। मैं हर मोहर्रम भी कहती हूँ कि आप दुआ भी करेंगे, ये अगला जो इससे बड़ा फोरम हम डेवलप करें, उसमें आपके पास नहीं करता होगा क्या करता होगा? नहीं, एक मिनट चाहिए, उसमें आपके पास सोल्यूशन आए। हमारी जो कोशिशें हैं, जो आपने कहा कि हमें 25 और 12 की समझ नहीं आई, हम आपको कम से कम 25 और 12 समझा पाएँ। 12 सेक्शन बच्चे की विजिटेशन के लिए नहीं है, पहली बात। ये 12 सेक्शन बच्चे की कस्टडी के लिए नहीं जी, नहीं, ये बच्चे की इंटरम कस्टडी के लिए। इंटरम कस्टडी की एप्लीकेशन हम देते हैं कि बच्चे को जब तक कोर्ट में केस चल रहा है शॉर्ट टर्म के लिए बाप को दिया जाए। ये आपने याद रखनी है बात। जब लॉ ये कहता है कि जब सेक्शन 12 की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो रिजेक्ट किया जाएगा, इंटरम कस्टडी माँ के पास रखी जाएगी, तो बाप को विजिटेशन राइट मिलेगा। ये बात जरा ज़हन में रख लो, मैं जितना समझा पाऊँ, जितनी मेरा इल्म अकल है। जी जरूर, माइक पे आ जाओ, माइक। मेरी 8 माह पहले की एप्लीकेशन है सेक्शन 5 की विजिटेशन राइट के ऊपर, और 8 माह पहले मैंने जाना साहब के पास था, मैंने कस्टडी भी कहा मैं छोड़ देता हूँ, मुझे सिर्फ घर की विजिटेशन देते हैं। 8 माह से अभी तक उसके कोई फैसले नहीं हो पाए। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब हम ये कहते हैं ना प्लीज तशरीफ रखिए, जब भी आप कोई एप्लीकेशन दें और उस एप्लीकेशन को 8 महीने लग जाएं, तो समझे गलती या एप्लीकेशन में या एप्लीकेशन की प्रेजेंटेशन। फॉर दिस रीजन लॉयर इज देयर। आपकी वॉइस कैसे पहुंच रही है वकील की जज के पास में ने भी फहद अहमद सिद्दीकी was saying about the decision of the court about the welfare of the child। एक बात रिक्वेस्ट करूंगी, आपका लॉ ये कहता है जज को अपनी डिस्क्रिशन को कैसे यूज करना है, यदि वकील से नहीं, यहाँ भी एक बात करते हो कि जहाँ पे जज साहब जो है वो सेकंड पार्टी से पूछते हैं कि आप बताएं कि क्या करना है, बच्चों को बुलाना है कि नहीं बुलाना, वहाँ पे क्या करें? मैं यहीं पे आपके आ रही हूँ कि जो मैंने आपको एक एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा दिया है कि आप इसको फिल करें, उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि मसाइल का हल मसाइल में मौजूद है। जब मेरे 2005 की बात है, when I was in the court with some sort of trainees, तो मुझे गार्डियन जज ने बात कही कि मैडम प्लीज स्टॉप हियर, आफ्टर दिस ट्रेनिंग गो एंड टीच पीपल दैट व्हाट इज मैरिज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैरिज, व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैरिज, एंड देन कम अगेन टू द कोर्ट विद दीस ट्रेनीज। और मैरिज के बाद कमोबेश 12 साल वो काम किया जो मुझे उन जज साहब ने कहा, कमोबेश 12 साल। और आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ, अगर आपके एटीट्यूड में म्यूचुअल सेटलमेंट आ जाए, ये मुझे उन जज साहब ने सिखाई थी बात 2005 में, कि हम सुबह से लेके शाम तक कोर्ट में बिठाते ये बच्चे, इनकी माएँ और इनके बाप और इनके रिश्तेदार, इन्हें ये समझाने के लिए कि मसले घरों में हल होते हैं, कोर्ट्स में नहीं। ये मैं 2005 की बात बता रही हूँ जो मुझे कही गई, जिसके मैं खिलाफ थी उस वक्त टोटली, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको आज ये बात बताती हूँ, अगर हमारे घरों के इंस्टीट्यूशन जो फहद ने कहा, जो हम सब कहते हैं, मैडम फरत यास्मीन ने भी खुला डिवोर्स की बात की, अगर घरों के यूनिट स्ट्रॉन्ग हो जाए, सिर्फ एक चीज पे हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं बड़ी पुरुमीद हूँ कि ये अगर डिस्कशन ऐसी रही, अगले सेशन में हम कोई सोल्यूशन आपको देने के काबिल हो सकेंगे। मैं आपसे एक सवाल करना है, एक सवाल करना चाहूँगा आपसे। अगर घरों के इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, 10-15 साल डोंट यू थिंक कि ये इंडिविजुअल केसेस के लिए तो ठीक है, पूरे पाकिस्तान के घरों के इंस्टीट्यूशन आप ठीक नहीं कर सकते, आपको लगता है? नहीं, मैं देखिए मैं कोई गुजारिश सुन लीजिए, सिर्फ लाहौर में 8,500 केसेस पेंडिंग है, सिर्फ लाहौर में। बिल्कुल ठीक है। एडीआर्स भी बनी, कुछ और इनिशिएटिव्स भी लिए गए, एजुकेट भी किया गया, बातों को जलील भी किया गया, दीवार से भी लगा दिया गया लोग। आपको लगता है उसके बावजूद रेजोल्यूशंस हुई? ये सिर्फ एक शहर है, पंजाब में 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पूरे पाकिस्तान में 204 डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
204 केसेस में अगर आप समझ लेंगे 2000 केसेस पेंडिंग हैं, डू यू थिंक कि उस मैग्नीट्यूड को आप मैनेज कर सकेंगी? दिस इज द वेरी रॉन्ग एडवाइस आई वुड से आपको जो जिसने भी गाइड किया। आप इंडिविजुअल केसेस में तो कर सकती हैं। मेरे पास एक केस आ गया, मैंने उसे थोड़ा सा लंबा किया, अपनी फीस निकाली, कहा यार सुलह कर लो, मैंने वो तो हो सकता है। लार्ज स्केल पे जो बच्चा बेइज्जत हो रहा है, जो क्या फिर लॉ को बंद कर दे, जैसे जैसे भाई ने कहा, लपेट के बोरिया कसम बना के कोर्ट को बंद कर दे, वो किसने बैठे हैं? दे आर चीटर्स। It वो means ये तो cheat कर रहे हैं, भाई के पास बंदे हैं, cheat कर रहे हैं तो on that court उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस चीज को समझ सके, उसमें पोटेंशियल नहीं है कि वो उसको एक्सरसाइज कर सके अपने डिस्क्रिप्शन को, उसमें अपनी डिस्क्रिप्शन को आपको डाल देगा, आप इस तरह कर तो तो सर क्वेश्चन तो ये बनता है उनको एजुकेट कैसे करना, उसके लिए कुछ किया जाए। तो फिर इसके लिए एक ज्वाइंट रीड कर लीजिए। बुनियादी तो मसला क्या है? मसला ये है कि देखिए, जब कोई पार्टी कोर्ट्स तक पहुंचती है ना, तो अल्टीमेटली वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, इसलिए वो कोर्ट का सहारा लेते हैं। अब कोर्ट में आने के बाद हमारे यहाँ सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि फादर भी इसमें सपोर्ट करेंगे मुझे कि सिस्टम ये है कि बाप से हर मामले में श्योरिटी ली जा रही है। आप मुझसे डाटा लीजिए, रिसर्च डाटा, एक बाप 35 दफा पुलिस के जरिए बच्चे मिल रहे हैं, 2 घंटे की मुलाकात, उसकी 35 3 सालों में पुलिस है, और कोर्ट ये नहीं अंडरस्टैंड कर रही कि बाप तो मुजरिम हो सकता है, माँ नहीं हो सकती। कोर्ट से जाके कहे यार माँ ही है ना, कोई गल नहीं, माँ दे कोल ही रहन दे ना, कोई गल नहीं। दिस इज द बिहेवियर, दिस इज 20 से 25,000 रुपए हाँ जी, करता है बाप को। मैं पुलिस फ्री चल पड़ी मुझसे खुद पूछते हैं, मतलब मुझसे खुद पूछते हैं। 2 दफा पुलिस वाला डाल दिया, उन्होंने ਦਿੱਤੀ ਬੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ 2 ਦਫਾ ਪੁਲਿਸ ਸੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਸਕੀ। मैं माराथन केस में अभी डिफेंड कर रहा हूँ अपने बच्चे के हुआ के पर्चे सगे बाप के खिलाफ पर्चा दे दिया उन्होंने। मैं जेल की गार्ड को थाने में भी वीडियो लगा हूँ, दूसरे दिन मुझे थाने वाले उठा के भी ले जाते हैं। अपनी बात जारी रखें। मेरे वहाँ पे केस चलता है, वो पुलिस वाले आके मुझे दिहाड़ी लगाते हैं और मुझे नॉमिनेट मुझे किया हुआ उन्होंने, मेरे इश्तिहार लगे मैं थानों में। अब मुझे बताएं, मैं एक बाप हूँ कि मैं मुजरिम हूँ, मुझे बताएं, या तो मुझे मुजरिम बना दें, मैं फिर अपने तरीके से फिर उससे देख लूँ। मुझे एक गाड़ी बोर्ड में लड़ते तकरीबन 4 से 4.25 साल हो, यहाँ पे एक जेल में जो कैदी जाता है ना, उसके लिए तो फिर भी रूल्स बनाए गए हैं, वो कम से कम भी अपने घर वालों से 1 हफ्ते के अंदर, महीने में नहीं 1 हफ्ते के अंदर 3 मुलाकातें कर सकता है, और उसकी टाइम लिमिट नहीं है। वो मुजरिम है और फिर अपने घर वालों से वो मिलता है। हम बाप हैं, हम ना के मुजरिम नहीं है। हम अगर गाड़ी कोर्ट में आए, इसका मतलब ये नहीं है हमारे मुजरिमों को पेश हो रहे हैं, लेकिन हमारे से वहां पे मुजरिमों से बदतर सलूक किया जा रहा है। हमें बजाय फिर देखें, दूसरी बात, अगर बाप बच्चे को हाथ लगाए तो ऐसा लगता है जैसे अभी हाथ लगाएगा बच्चा फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। वही बच्चे स्कूल भी जाते हैं, रिक्शे वाले पे इत्तेमाद किया जाता है, वही बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां के टीचर के ऊपर इत्तेमाद किया जाता है, स्कूल के चौकीदार के ऊपर इत्तेमाद किया जाता है, वही बच्चे सिपारा पढ़ने जाते हैं, उनके मौलवी साहब के ऊपर इत्तेमाद किया जाता है, वही बच्चे अपने नानी के घर में रहते हैं, मामू उसकी जो खाना उनमें सब, यानी कि वो सब जो रिश्ते हैं वो बाप से बढ़ के। जैसे आपकी बात है ना, आपने कहा ना कि हम माँ को नहीं हम कहते कि सारी माँ ये माएँ निकालते हैं, हम इस पर आए नहीं। हमारी सिर्फ जरूरत ये है कि जनाब जितना ही माँ को रिस्पेक्ट दी जाती है उतनी कोर्ट में हमें तो रिस्पेक्ट दी जाए। अगर एक बच्चा से अगर आप माँ कहती मुलाकात नहीं करवानी, उसके वारंट निकलते हैं, वो गया जी पहला वाला जी मैं नहीं बची देनी, चलो जाओ जैसा हम जाओ कह दो, पुलिस में बता दो। पुलिस के माँ को हथकड़ी लगा के कभी आपने देखा अदालत में लेके आई हो? कभी नहीं आई। बाप को वो जलील करते हैं, महलों में आगे बुए बजाते हैं, तोड़ते हैं दरवाजे, घरों से निकाला गया है। यहाँ पे ऐसे बाप है, मुझे 4.25 साल की जद्दोजहद के बाद मेरी बच्ची मुझे मिली है, लेकिन वो बच्ची क्या कहते हैं, अल्लाह ताला उसको जिंदगी तो दे शफकत अब्बास में आने को, उसने हम दोनों को कंप्रोमाइज की तरफ बिठाया, कंप्रोमाइज से पंचायत के अंदर गया। आपको बता लगा पंचायत में वो फैसला हुआ, मैं बच्ची को मिलवाता रहा माँ से, वो 3 माह के बाद फिर वो कोर्ट में आ गई कि जी जनाब हमारे से धोखा देके फैसला कराया। उसने कोर्ट में बयान भी दी, उसने आगे तो मैं अपनी खुशी से अपनी रजामंदी के साथ बाप के हवाले कर रही हूँ। ये सारा कुछ हुआ सिर्फ वो क्या जस्ट इसलिए था कि मैं सामान ले लूँ, और जो बाप को मैंने सामान भी उसको दिया इस कंप्रोमाइज के अंदर, मैंने उसको 50,000 रुपये भी दिया
کہ جی میرے ایک کروڑوں کے اوپر جو کیس آئے ہیں اس کے اوپر مجھے پیسے دو, وہ بھی دیے. پنچایتوں کو سین انگوٹھے اس کے بھائی کے, اس کا دوسرا ہسبینڈ جس سے اس نے شادی کی اس کے بھی بیچ میں سین انگوٹھے ہیں. پھر شازیہ منور کورٹ کی اس کے اندر وٹنس ہے, آپ مجھے کہیں گے میں فائل لگا دوں, بچی آ کے بیان دے رہی ہے شازیہ منور مخدوم جج صاحبہ کو کہ جی میرے جو پاپا ہے اس نے سگریٹ لگایا ہے, جو میری مسز اس کا جو ہسبینڈ ہے اس نے اس کو سگریٹ لگایا, اس جج کو بیان دے رہی ہے, اس کے باوجود کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا. پھر دوبارہ وہ پیش ہوئی ہے 2 ہفتے بعد کورٹ کے اندر, اس کے گلے میں نشان پڑا ہے. کس نے مارا؟ خالہ نے مارا. بچی کتنی سال کی؟ صرف 2.5 سال کی, جب اس پہ سگریٹ لگایا گیا. جب وہ دوبارہ آئی پھر 2.5 سال سے 2 ہفتوں پر آپ لگا رہے ہیں, اس کے گردن پہ نشان پڑا گیا, اس کے پاؤں پہ نشان پڑا. میرے پاس مووی ہے, اس کی آنکھ کے نیچے نشان پڑے ہیں اس کی ان کے گھر کی وجہ سے. پھر وہ لوگ کون ہیں؟ 100 بچوں کا قاتل, جو میری مسز تھی اس کا ماموں 100 بچوں کا قاتل, بڑا مشہور واقعہ جوید اقبال, اس کا خاندان ہے. اور یہاں آپ گاڑیوں کورس میں آ جائیں, اگر ہم جیسا وہ کہہ رہے ہیں جیسا آپ ہٹ نکل جائیں, اپنے وکیل کو بلا کے لے کے, کیا آپ پھر یہ جو اپنا نوٹس بھیجتے ہیں اس پہ یہ کانٹا مار دیں کہ جناب اصالتاً یا وکالتاً پیش ہوں. اصالتاً کا لفظ کاٹ دیں, صرف وکالتاً پیش کریں. گڈ ویری گڈ ویری گڈ. لیکن کئی اصالتاً بھی وکالتاً ہوتے ہیں, وہ بھی ایک چیز ہے, تو وہاں پہ مسئلہ ہو سکتا ہے. ہم ایک سیٹنگ اور کریں گے, ہمیں یہ جو آپ کے گریوینسز ملے ہیں, ہاں جی, اور میں نے اس پریپریشن کے لیے آپ سے یہ لیے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے لکھا ہوگا آپ کے ذہن میں وزیٹیشن کی کون سی جگہ ہے, وزیٹیشن کا کتنا ٹائم ہے, کیا فریکوینسی ہے اس کی, آپ کا اصل میجر ایشو کیا ہے, اور گھر کی جو وزیٹیشن کا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے, ہمارا جو پیسفلنس ہے, کیا اس میں آپ کی سیٹسفیکشن زیادہ معنی رکھ رہی ہے یا ویلفیئر آف دا چائلڈ اس میں میجر چیز ہے. تو جو اس سے جی جی ویلفیئر آف مائنر کو آپ کیسے ڈیفائن کریں, کیا اس بچے کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے چاچا دادا ماما دادا پھپھو سے ملے؟ Isn't it his right to have interaction with the paternal cousin? شیورلی بات, میں نے تو پہلے ہی کہا کہ میری ریزرویشن جس کے اوپر نیگیٹو پازیٹیو نہیں ہے, میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ چیزوں کو ہم نے ویل ڈیفائن کرنا ہے, یا جب بھی گائیڈ لائنز بنائی جاتی ہیں تو اس کے اندر ہر ایسپیکٹ کو ڈالا جاتا ہے, ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی, لیکن پریورٹی بچے کی رکھی جاتی ہے. ہم نے یہ جو آپ سے ڈیٹا لیا ہے یا ہم لینا چاہتے ہیں, جو اگلی ڈسکشن ہم کرنا چاہتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ میرا پوائنٹ آف ویو کوئی معنی نہیں رکھتا, میں پرو مدر ہوں یا پرو فادر ہوں. آپ کا ایز اے لوئر ہم اگر باہر کام کر رہے ہیں تو نان کسٹوڈیل فادرز, نو میٹر اٹ از, اصل میں ہمارا کامن فیکٹر ہے دا گاڈ, دا چائلڈ, دی کامن فیکٹر از دا چائلڈ. آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچے سپلٹ فیملیز کے بچے ہیں, علیحدگی کے بعد ہونے والے مسائل کو انہوں نے کیسے فیس کرنا ہے. اب ہم ایک پورا سینیریو شفٹ کر رہے ہیں کہ پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے, کہ پہلے ہم وزیٹیشن رائٹ مانگتے ہیں کہ مجھے اپنے بچے سے ملنا ہے. دس شوڈ بی چینج. میرا صرف اتنا پوائنٹ ہے, چائلڈ نیڈز ہز فادر. یس, دس شوڈ بی دا اسٹانس. دا فادر از دا نیڈ آف دا ڈاٹر. یس, دس از دا اسٹانس. میرا صرف آج کی ڈسکشن میں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں, جو فادر میں صدیقی میڈم اور یاسین کے حوالے سے اور اعتبار کے پلیٹ فارم سے پہنچانا چاہتی ہوں کہ جو ہی ہم ماں باپ بنتے ہیں, میں ختم ہو جاتی ہوں, میں فنش ہو جاتی ہوں, فنش ہو جاتا ہے اپنا آپ اور بچہ سینٹر پوائنٹ ہو جاتا ہے. میڈم میں آپ کو ایک بات میڈم نے کچھ نہیں کرنا, ہمارے ساتھ نہیں ہے.